गांव सोनपुर अपनी हरी भरी वादियों, बहती नदी और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती और मिलनसार थे। इसी गांव में दो बच्चे, अजय और विजय, बचपन से ही पक्के दोस्त थे। अजय गरीब किसान का बेटा था, जबकि विजय गांव के मुखिया का बेटा था। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति अलग थी, फिर भी उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अजय मेहनती और ईमानदार था, जबकि विजय को अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। विजय को लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जबकि अजय मानता था कि सच्चे रिश्ते धन से बढ़कर होते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि उसके पास एक जादुई पत्थर है, जो जिसे भी मिलेगा वह रातों रात अमीर बन जाएगा। लेकिन पत्थर केवल उसी को मिलेगा जो सच्चा और ईमानदार होगा। यह सुनकर गांव के लोग लालच में आ गए। विजय भी उस पत्थर को पाना चाहता था। व्यापारी ने पत्थर पाने की एक शर्त रखी, जिसे भी यह पत्थर चाहिए उसे गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम बताना होगा। गांव वालों ने कई नाम सुझाए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अजय का नाम हुआ। विजय को यह अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर अजय को पत्थर मिल गया तो वह अमीर बन जाएगा और उसकी बराबरी करने लगेगा। विजय को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मैं अजय के बारे में कुछ झूठी बातें फैला दूं तो यह पत्थर मुझे मिल सकता है। विजय ने चालाकी से अजय पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन विजय मुखिया का बेटा था, इसलिए उसकी बात पर भरोसा करने लगे। बेचारा अजय निरपराध होते हुए भी दोषी ठहराया गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। अजय गांव छोड़कर पास के जंगल में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने उसकी कहानी सुनी और कहा, बेटा, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सही समय आने पर सबके सामने आएगा। अजय ने साधु के साथ रहकर ज्ञान अर्जित किया और समय के साथ एक समझदार और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। इधर विजय को जादुई पत्थर मिल तो गया, लेकिन उसके जीवन में अशांति बढ़ गई। उसकी लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह अपने ही परिवार और दोस्तों से दूर हो गया। पत्थर के बावजूद उसे खुशी नहीं मिली। कुछ सालों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अजय ने अपने ज्ञान और मेहनत से एक नया तरीका खोजा, जिससे खेती हो सके और पानी की समस्या दूर हो। जब गांव वालों को पता चला कि अजय के पास इस संकट का समाधान है, तो वे उसे वापस बुलाने के लिए गए। विजय ने भी अपने किए पर पछतावा किया और अजय से माफी मांगी। गांव फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन अजय को अब दौलत या शोहरत की चाह नहीं थी। उसने गांव में एक विद्यालय खोला और बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का महत्व सिखाने लगा। विजय को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भी अजय का साथ देना शुरू कर दिया। दोनों की दोस्ती फिर से गहरी हो गई, लेकिन इस बार विजय ने अहंकार और लालच को अपने दिल से निकाल दिया।